हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर के वीडियो में। 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इसमें उपविजेता कौन है? तो उपविजेता डेनियल मेदवेदेव इसमें उपविजेता हैं। ये ग्रैंड स्लैम जो है ये 4 प्रकार का है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। फीमेल में आर्यन सबलेका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता। फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये ग्रास कोर्ट पे होता है। मेल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। फीमेल में मार्केस आद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने जीता है। और यूएस ओपन ये 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है और उनका ये 24वां ग्रैंड स्लैम था। और फीमेल में कोको गॉफ अमेरिका की हैं, उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये मोरक्को में स्थित है। अच्छा, मोरक्को की कैपिटल क्या है? तो रबात है। मोरक्को में ही एटलस पर्वत है, ये एक न्यूवलित पर्वत है। और एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो माउंट टोबोकुल ये हाईएस्ट पीक है उसकी। और स्पेन मोरक्को को अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। और अटलांटिक और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है, अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ये देखिए, ये अर्थक्वेक जो है ये फोकस यहाँ से इसकी शुरुआत ओरिजिनेट होता है और एपिसेंटर ये सरफेस पे ओरिजिन करता है। तो एपिसेंटर क्या है? तो द लोकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एबव द फोकस, और फोकस लोकेशन विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द ब्रेकिंग ऑफ रॉक। और एटलस पर्वत ये 3 देशों में स्थित है, किसमें? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है। और अभी तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो तुर्की की कैपिटल अंकारा है, सीरिया की दमिश्क है। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये एशिया और यूरोप दोनों में है। एशिया में अंकारा है स्थित है और यूरोप में इस्तांबुल स्थित है, तुर्की के शहर है ये स्थित है इसमें। अच्छा, एशिया माइनर का पठार ये तुर्की में है, इसको अनातोलिया का भी पठार कहते हैं। और सर्वाधिक लवणता वाली झील वान गोलू झील ये भी तुर्की में ही स्थित है। अफ्रीका की कुछ स्थानीय पवनें हैं, सिराको पवन, खमसीन पवन जो कि इजिप्ट मिस्र में बहती है, और हरमट्टन ये वेस्ट अफ्रीका में पवनें चलती हैं। नेक्स्ट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा मुंबई में, इसका आयोजन किया जाएगा और ये 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। इसकी थीम क्या है? तो विजन 2030 स्पाइसेस इसकी थीम है। और भारत को मसालों का कटोरा भी कहा जाता है। और पहली बार 1990 में इसका आयोजन कोच्चि में हुआ था। अच्छा, स्पाइस तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलाबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी इसकी फुल फॉर्म है। अब कांग्रेस आया तो कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। 1925 में जो कांग्रेस में सम्मेलन हुआ था उसकी हेड बनाई गई थी। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये 5वें क्रम का कहाँ होगा? तो ये बेंगलुरु में होगा, अभी कर्नाटक बेंगलुरु में। कॉफ़ी के जो बंदरगाह है ब्राज़ील में इसको सेंटोस बोलते हैं और कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा बोला जाता है ब्राज़ील में। लॉन्ग आइलैंड जंजीबार तंजानिया में लॉन्ग आइलैंड है। और तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो दोदोमा इसकी कैपिटल है तंजानिया की। और ब्लू वाटर पॉलिसी ये पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेरा ने इसको चलाया था। नेक्स्ट है,
सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो ये लद्दाख न्योमा में स्थापित करेगा और ये 13,710 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से स्थित है और इसकी आधारशिला रक्षा मंत्री ने रखी है। BRO सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी और ये सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाना इसका काम और किसके अधीन है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है और इसके हेड कौन है? तो कैप्टन राजीव चौधरी इसके हेड हैं और इसने अभी एक प्रोजेक्ट चलाया है, दत्तक प्रोजेक्ट भूटान में। तो इसमें पहली महिला ऑफिसर कौन है दत्तक प्रोजेक्ट में? तो सुरभि जखमोला इसमें पहली महिला ऑफिसर हैं। और वुड कार्विंग, ये GI टैग लद्दाख मिला है। लद्दाख में ही हेमिस फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल होता है और लोसांग फेस्टिवल ये सिक्किम में होता है। तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल होता है और लद्दाख में लोसर फेस्टिवल होता है। और लद्दाख में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये किया है लुइसविले, अमेरिका में इसको किया गया है और यहाँ पर एक महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल हो रहा था, इसी में ये सनातन धर्म दिवस को घोषित किया गया है 3 सितंबर को। और यहीं पे ही अभी जॉर्जिया में हिंदू फोबिया का विरोध किया गया। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के विरोध में बिल को लाया गया है, हिंदुओं से डर लगना। यहाँ पे ये जॉर्जिया में ये इसका बिल पास किया गया है, बिल आया है। और USA हवाई द्वीप, यहाँ पे एक मोना लोआ ज्वालामुखी है जो कि एक दरारी उद्गार है। ज्वालामुखी क्रिया के बाद आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। और अमेरिका में ही रॉकीज पर्वत से जो उतरने वाली हवाएं होती हैं इसको चिनूक कहा जाता है। ये गर्म और शुष्क हवा होती है। तो ये चिनूक, यहाँ रॉकीज पर्वत से उतरने वाली जो हवाएं हैं इसको चिनूक बोला जाता है। ये ग्राफ में बनाए हैं। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर अश्वनी कुमार को चुना गया है। 2 लोगों को वैसे चुना गया था, मदिका सुब्बा रेड्डी दूसरे हैं, इनको भी दिया गया है। तो अच्छा, ये इसके पहले संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर CSIR के थे। तो CSIR ही इसको देता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है। और इस बार 12 विनर हैं, 12 विजेता घोषित किए गए हैं और 7 श्रेणियों में ये दिया जाएगा। अच्छा, CSIR, तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1942 में होती है और इसके हेड कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनाई गई हैं। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रवि किन्नर को ये अवार्ड दिया गया है और ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट है, US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है और कनाडा को दूसरा स्थान मिला है। और ये USA की रिपोर्ट है और इसमें टोटल 87 देश हैं। सबसे नीचे बॉटम से टॉप करने वाला कौन है? तो ईरान है, इसका सबसे निचला क्रम है। और भारत कौन सी रैंक है? तो 30वीं रैंक है भारत की। और भारत को मूवर्स की श्रेणी में ये रैंक मूवर्स की श्रेणी में दिया गया है। अच्छा, जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में WHO, WTO, ILO और WEF का मुख्यालय है। अच्छा, WEF की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 2023 के सूचकांक देख लेते हैं। तो 2023 में 126वीं शांति सूचकांक और खुशहाली इंडेक्स में है। 127वीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 4थी रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, 161 रैंक प्रेस इंडेक्स, 38वीं रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है और 107 ये हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है।
नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तो ये इंदौर, आगरा और ठाणे को चुना गया है। अच्छा, हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र पर्यावरण मंत्री हैं। और ये भोपाल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यहाँ से शुरुआत हुई है भोपाल से। और इसको तैयार किसने किया है? तो CPCB ने इसको तैयार किया है। CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 130 शहरों ये जारी की है सूची। और इसमें 3 श्रेणियां हैं, 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख के बीच और 3 लाख से कम। 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर, आगरा और ठाणे हैं शीर्ष 3 स्थानों पे। और 3 से 10 लाख में अमरावती महाराष्ट्र का ये पहले पे, मुरादाबाद सेकंड पे है। और 3 लाख से कम में पहले स्थान पे पखाड़ू हिमाचल प्रदेश का है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला शहर पहला तो गाजियाबाद है, जिला गाजियाबाद। दूसरा इंदौर है। और मध्य प्रदेश में पहला सौर सिटी कौन बना है? तो सांची बना है। और भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल ये उज्जैन में खोला गया है। नेक्स्ट है बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है अभी? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िला में इसकी शुरुआत वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है। और ये साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूटी कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बने थे। और कारगिल और लेह ये 2 शहर लद्दाख के हैं। बसोहली पेंटिंग को GI टैग जम्मू कश्मीर में मिला है। नेक्स्ट है भूटान में आयोजित साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन SAFFUL6 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है? तो ये कौन है? ये बांग्लादेश है। और ये 8वें क्रम का था, भूटान में हुआ और भारत इसमें विजेता हुआ। उपविजेता रनर अप बांग्लादेश रहा है। डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। और इसमें मोहन बागान क्लब इसने जीता है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? तो ईस्ट बंगाल रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 इसमें कौन जीता है? तो स्पेन जीता है। इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था। और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। रणजी ट्रॉफी ये सौराष्ट्र इसको जीता है। और उपविजेता इसमें बंगाल रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये फुटबॉल का है और इसमें जीता भारत ने। और इसमें उपविजेता लेबनान रहा था। संतोष ट्रॉफी ये कर्नाटक इसको जीता है। और मेघालय इसमें उपविजेता रहा है। नेक्स्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का अभी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।